अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से तंग आ गए हैं? इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ें आती हैं या ज़िंदगी मुस्तकिल जिद्दोजहद बन जाती है कि हमें लगता है कि हम कभी इनसे निकलेंगे नहीं, या हमें लगता है कि हम ही क्यों इन तकलीफ़ों में हैं, हम ही क्यों नहीं निकल पाते, या मैं ही क्यों। ऐसे सवाल उठते हैं, खुदा से हम सवाल पूछने लगते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का सोचने लगते हैं, या हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए क्योंकि हमसे मज़ीद जिद्दोजहद नहीं होगी, मज़ीद तकलीफ़ें नहीं उठाई जाएंगी, या हम चाहते हैं कि तकलीफ़ आए ही ना। जब हमें खौफ भी होता है कि हमें कोई ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आएगी या मुश्किल आएगी, तो भी हम नहीं चाहते कि वो हमें आए। हम अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते किसी तकलीफ़ में। माँ बाप चाहते हैं कि उनको कभी कोई तकलीफ़ ना आए। हालांकि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है, ज़िंदगी ऐसी बनाई गई है, कोई भी इंसान दुनिया में आया है तो उसे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचेगी या पहुँचती है लाजमी, जो उसके लिए मुश्किल होता है जिससे निकलना। जब वो ये सोचता है कि इससे मैं कैसे निकलूँगा, ये मसाइल कैसे हल होंगे। तो पहली चीज़ है, कभी भी ये मत सोचिए कि आपको तकलीफ़ें हैं या आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो आप ही के साथ ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होगा कि आप ही के जैसी तकलीफ़ों से बहुत से लोग निकल के दुनिया में कामयाब हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ बनी है, वो बहुत आगे गए हैं ज़िंदगी में। तो इस वक्त आप जिस भी तकलीफ़ में हैं, ज़िंदगी की जिस भी जगह पे हैं, जिस भी तकलीफ़ या मुश्किल में है, आप ये सोचिए कि बहुत से लोग इन तकलीफ़ों से निकल के कहीं पहुंच गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं, उन्हें बहुत कुछ मिल गया है। तो जब वो निकल गए हैं तो आप भी निकल ही जाएंगे, आप भी कहीं पहुंच ही जाएंगे, आप भी कुछ बन ही जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। तकलीफ़ के बगैर किसी को भी कभी कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है इस दुनिया का कि आपका कोई शोबा है, आपकी कोई कास्ट है, आपका कोई भी आप इंसान है, कहीं के भी दुनिया के किसी भी खित्ते के, आपको तकलीफ़ें झेल के ही चीज़ें मिलती हैं। आप उनके लिए एफर्ट लगाते हैं तभी आपको कोई चीज़ मिलती है। इवन के खाना भी आपको एफर्ट से मिलता है। आपको 3 टाइम का खाना खाना है तो उसके लिए भी आपको पैसे कमाने होंगे, उसके लिए भी आपको खाना बनाना होगा, तभी आपको वो मिलेगा। जब आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि तकलीफ़ के यानी आपके को तकलीफ़ पहुंची है, इसका मतलब है आपको कुछ मिलने वाला है या मिलेगा। सेकंड चीज़, जो लोग जितनी तकलीफ़ों से निकलते हैं वो उतने ही हम्बल होते चले जाते हैं, उतने ही स्वीट होते चले जाते हैं, उतने ही उन्हें लोगों की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो आप इस वक्त तकलीफ़ों में हैं तो अल्लाह शायद आपको ऐसा बनाना चाहता है कि कल को जब आप कामयाब हों या किसी लेवल पे हों या कुछ बन जाएं, तो आप लोगों की को तकलीफ़ में देखें तो आप उनके काम आए, क्योंकि आप वो जानते हैं वो तकलीफ़ क्या होती है, मुश्किल क्या होती है। मसलन कि आपने कभी भूख देखी है तो आपको भूख का एहसास ज़्यादा होगा। आपने कभी किसी को पैसों की तंगी में, अपने आप को पैसों की तंगी में देखा है तो आप किसी को भी देखेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपका दिल चाहेगा मैं इसको तंगी से निकालूं, ये इसे कहीं पहुंचा दूं। तो इसीलिए तकलीफ़ें आती हैं ताकि वो आपको हम्बल बना सके, ताकि वो आपको अच्छा इंसान बना सके। जैसे जैसे तकलीफ़ों में आप अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं वैसे ही तकलीफ़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप लोगों को का एहसास आपको होने लगता है लोगों की तकलीफ़ों का, आपकी तकलीफ़ें कम होती चली जाती। तो तकलीफ़ें आती ही इसीलिए हैं, मुश्किलें आती ही इसीलिए हैं कि आपको हम्बल बने। थर्ड चीज़ जो है वो तकलीफ़ें या मुश्किलें ना हैं तो हम सीखेंगे कैसे, हम एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। बच्चा जब तक इम्तिहान नहीं देता तो किसी को पता नहीं चलता कि किस काबिल है कि वो 100% उसको सब कुछ आता है, या 50% आता है, या 20% आता है, या 10% आता है। ये तो जब वो इम्तिहान देता है उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये किस काबिल है, ये बच्चा कितने काबिल है। तो जैसे ही हमें तकलीफ़ें आती हैं, हम तकलीफ़ों से निकलते हैं, तब हम अपने आप को जानते हैं और लोग हमें जानते हैं कि हम किस काबिल हैं।
हम उन तकलीफ़ों में से 100% निकले हैं या 50% निकले हैं या 10% कोशिश से हम निकले हैं। तो हम जितना हमने उन तकलीफ़ों से जितने फीसद नंबर लिए हैं उतनी ही हमने सीखा है उससे। तो कामयाब होने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको तकलीफ़ों से सीखना होता है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, तब तक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। मुश्किलें आती ही इसीलिए हैं कि आप उनसे कुछ सीखें। लेकिन कोई इंसान, किसी पे मुश्किल वक्त आया है, कोई तकलीफ़ आई है, कोई दुख आया है, कोई भी माली मसला आया है या कोई भी जज्बाती कोई मसला हुआ है उसके साथ, और उसने वहाँ से कुछ नहीं सीखा, तो वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी एक अच्छा इंसान बन नहीं पाएगा। वो वहीं का वहीं होगा हमेशा। लेकिन जो इंसान अपनी तकलीफ़ों से, अपनी मुश्किलों से, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमेशा वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और लोगों की मुश्किलात को हम समझने लगते हैं। कभी भी कोई भी इंसान जो खुद मुश्किल से ना निकला हो, वो कैसे किसी की मुश्किल को समझेगा। तो तकलीफ़ें इसीलिए आती हैं कि हम सीखें कुछ कि तकलीफ़ में कैसे जीना है और खुशी में कैसे जीना है। लोगों को पहचाने हम कि कौन तकलीफ़ में साथ था, कौन खुशी में साथ। अपने आप को पहचाने कि हम कितना कुछ झेल सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ तो नामुमकिन है, ये चीज़, किसी का कोई किस्सा सुनते हैं कि उस इंसान के साथ ये हादसा हो गया, तो हम कहते हैं कि मैं तो उस जगह पे होता तो शायद मुझसे ये सब ना होता है, मैं वहाँ से कभी बच नहीं पाता। नहीं, लेकिन जब अपने साथ होता है मुझसे बच निकलते हैं। यानी हमें खुद भी अपनी वक्त का या अपनी कुव्वत ताकत का, अपनी हिम्मत का अंदाज़ा नहीं होता जब तक हम तकलीफ़ से निकल के किसी मकाम पर पहुंचते नहीं हैं। जब हम कहीं पहुंचते हैं तब हमें तकलीफ अपनी कुव्वत ताकत का, हिम्मत का अंदाज़ा होता है। ऐसे ही जब आपको एक दिन आप प्यास से होते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप कितनी प्यास झेल सकते हैं, कहाँ तक आप झेल सकते हैं, कहाँ तक आप गम झेल सकते हैं। तो ये अपने आप को जानने के लिए भी तकलीफ़ें लाजमी हैं और लोगों को जानने के लिए भी तकलीफ़ें आती हैं। तो तकलीफ़ों से इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे, एक दिन कामयाब होंगे। ये तकलीफ़ें आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।